अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको चिकन मसाला की ऐसी बेहतरीन रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो कि आप लोग 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। क्विक एंड ईजी रेसिपी है। 1 चम्मच लिया है मैंने नमक का। 1 किलो मेरे पास चिकन है। आधा चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर हल्दी पाउडर का। बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग एक बार ज़रूर ये बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेगी। आपने, मुझे यकीन है, इस तरीके से पहले कभी नहीं बनाई होगी ये रेसिपी। और नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया इसके अंदर। अब सुरख मिर्च जाएगी, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर सुरख मिर्च डाल दें। मैं तकरीबन 1 पूरा चम्मच भर के सुरख मिर्च का इसके अंदर डाल दूंगी। सारे मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे। इतनी ये फास्ट रेसिपी है कि घर में अचानक से मेहमान भी आ जाए तो आप लोग इस तरीके से ये बना सकते हैं। साबुत कुटा हुआ धनिया ये जाएगा 1 चम्मच भर के। अब इन मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर दही जाएगा। ये देखिए, तकरीबन आधी प्याली दही इसके अंदर के। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स करके अच्छे तरीके से मैरिनेट करके रखेंगे थोड़ी देर। आपके पास टाइम हो तो आप लोग रात भर भी बनाकर रख सकते हैं इसको। और काली मिर्च इसके अंदर जाएगी, ब्लैक पेपर, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो अब इसको हम मिक्स कर देंगे हाथ की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतनी मज़े की बन के तैयार होगी कि आप लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मसाला कढ़ाई जो है जाकर खाने की बजाय घर में ही इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। अब इसको हमने रख देना है मिक्स करके। तकरीबन मेरे पास आधा घंटा है, तो आप लोग इस तरीके से आधा घंटा इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से, तो रख दें। ये देखिए, ढक कर रख देंगे इसको। ये देखिए, दही भी डाल दिया। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक डालेंगे। वो थोड़ा सा इसके अंदर हम घी डाल देंगे, ऑयल या घी आपके पास है जो भी। 1 चम्मच भर के ये डाल देंगे। थोड़ा सा इसको इस तरीके से आप मैरिनेट करेंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही जायकेदार बनेगी, टेस्टी बनेगी। बस आप इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दें। सारे मसाले हमने इसको अंदर डाल दिए। तो अब हमने एक कढ़ाई लिया, क्योंकि आजकल हर तरफ लोड शेडिंग है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा सारी। ये देखिए, टाइम कम हो तो आप लोग इस तरीके से लाजमी ये चिकन मसाला कढ़ाई बनाएं। इंशाल्लाह आपकी बहुत जल्दी ये बन जाएगी। जो मैं आज आपको तरीका बता रही हूँ बहुत तेज़ तरीन तरीका है। प्याज मैंने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 प्याज लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के, क्योंकि 1 किलो मेरा चिकन था, उस हिसाब से हमने प्याज लिए। अब मैं इसके अंदर घी डाल दूँगी। ये देखिए, 2 चम्मच हम घी के डालेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज का अच्छे तरीके से जो पानी है ड्राई होगा, मैं आपको दिखाऊंगी कितना हमने प्याज को ड्राई करना है। और जितनी देर तक हमारा प्याज जो है ड्राई हो रहा है, फ्राई होगा है, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो, थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए घर के ही मसालों से कम बजट में जो है रेसिपीज़ लेकर आऊँ, ताकि जितने मेरे बहन भाई हैं हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जो घर में आसानी से बना सकें। ये देखिए, अब प्याज का कलर अच्छे तरीके से हम आने देंगे इसको। थोड़ा सा पानी भी इसका खुश्क हो जाएगा। और जब तक हमारा प्याज जो है फ्राई हो रहा है, तो थोड़ा सा हम और मसाला तैयार कर लेंगे, क्योंकि चिकन में भी हमने डाला है। थोड़ा सा नमक जाएगा, थोड़ी सी जाएगी हल्दी, बाकी हम थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर सुरख मिर्च। आप लोग चेक करके डाल सकते हैं जितनी आपने चिकन में डाली है मैरिनेशन में, तो थोड़ी सी हम मसाले में भी डालेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हल्का सा पानी डाल के मिक्स कर देंगे। इसको इस तरीके से हम मिक्स करके रख देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो फूल जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए, पानी हल्का सा डालकर अब प्याज हमारा देखिए पिंक कलर का हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। 2 उधर टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है। अब इसको हल्का सा करके हमने फ्राई करके बस देखिए, तो इसको ब्लेंडर जग में डाल के पेस्ट बना लेंगे इसका। मैं इसको पेस्ट बना के चेक करवाती हूँ। इसको थोड़ा सा ठंडा करके ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डालें आप लोग, फिर इसको पेस्ट बनाएं। अब पेस्ट हम बनाएंगे तो उतनी देर तक हमने जो चिकन रखा हुआ था मैरिनेट करके, इस तरीके से हम डाल देंगे। घी थोड़ा सा हम इसके अंदर और डाल देंगे अगर ज़रूरत हो तो। आप लोग देखिए, इसके अंदर घी डालकर इसको बस अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सारा मसाला हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। जो बर्तन में लगा हुआ है वो भी अच्छे तरीके से हम साफ़ करेंगे। देखिए, दही डाला था, मसाला हमारा जो है वो चिकन पकना शुरू हो चुका है, ताकि चिकन भी गल जाए। अब मैं इसके अंदर जो मैरिनेट हमने पीस कर रखा हुआ था मसाला, ये डाल देंगे जग में। देखिए,
प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें। अब ये डालकर हम अच्छे तरीके से इसको पीस लेंगे। अब तेज़ आंच करके हमने इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं, चिकन के अंदर मैंने लगाई हुई थी। अब मैं इसके अंदर जो हमने ये मिक्स करके रखी थी सुरख मिर्च, नमक और हल्दी, ये भी डाल देंगे इसी के साथ। अब अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। थोड़ी देर मैं इसको ढक्कन दे के रख दूँगी ताकि हमारा चिकन भी गल जाए अच्छे तरीके से। वो जो हमारा मसाला है वो भी अच्छे तरीके से सारा सेट हो जाएगा। अब थोड़ी देर ढक्कन देंगे। तो अब हम चेक करते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमारा मसाला जो है माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। फुल आंच मैंने की हुई है। बस अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, भूनते जाएंगे जब तक कि ये सारा हमारा मसाला जो दही वाला भी और टमाटर प्याज का पेस्ट है जो अच्छे तरीके से सारा ड्राई हो जाएगा। और आप देखिएगा ये बहुत जल्दी रेसिपी बन जाएगी। आपके पास 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी आप लोग सालन बना सकते हैं। घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तब भी बना सकते हैं, और वैसे भी आप लोगों के पास टाइम कम हो तब भी आप ये इस तरीके से सालन बना दें। चिकन मसाला कढ़ाई बहुत मज़े की ये बनेगी, ग्रेवी वाला सालन है। इसको आप लोग ये देखिए, इसकी ग्रेवी मज़े की बनेगी दही वाली। अब फुल आंच पे मैं इसको बना रही हूँ। अब देखिए हमारा जो चिकन है वो उसकी बुनाई हो रही है और छींटे भी ऊपर पड़ेंगे। इस तरीके से आपने इख्तियार से इसको चम्मच को हिलाते जाना है। और जितना भी इसका पानी है दही का और जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाया था वो सारा ड्राई होगा। और इसी के साथ साथ हमारा चिकन भी जो है अच्छे तरीके से भुन जाएगा, इसकी बुनाई होगी और सारा गल भी जाएगा। बस आपने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है। और इस पॉइंट पे आके आपने नमक मिर्च जो इसके अंदर डाल चेक कर लेनी है कि कम लगे तो आपको थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी। पिसा हुआ भी डाल सकते हैं आप लोग और साबुत गरम मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च है, दालचीनी का पीस है और ज़ीरा है थोड़ा सा, ये डाल देंगे इसके अंदर। गरम मसाला डालने से चिकन जो है इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब तरी आना शुरू हो चुकी है, देखिए। बस हमें थोड़ा सा मसाले वाला चाहिए। इस तरीके से हम इसका सारा जो है पानी ड्राई कर देंगे इसको। और इसकी जब घी साइडों पे आना शुरू हो जाएगा तो फिर हमारा जो है चिकन अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। बस इसको फ्राई करने का तरीका आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। फ्राई अच्छा होगा तो हमारा सालन अच्छा है। चिकन माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है, पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है देखिए। तो बस अब इसके अंदर आपने पानी थोड़ा सा डालना है तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। चिकन ये मसाला कढ़ाई है तो आप लोग देखिए जितना आपको पसंद है आप लोग डाल दें, वरना इसी तरह ये ग्रेवी जो है हमारी बिल्कुल तैयार है। देखिए इसका जितना भी मसाला है वो माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हल्का फ्लेम कर देंगे हम। सबसे पहले हमने चिकन को बस मसाले में अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि चिकन भी गल जाए और इसमें अच्छे तरीके से घी भी साइडों पे आ जाए। चिकन भी माशाल्लाह हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है क्योंकि मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है 5-7 मिनट लगाकर। बस इसकी जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही हमारा जो मसाला है ग्रेवी अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। अब माशाल्लाह हमारा जो सालन है बिल्कुल तैयार है। देखिए मैंने हल्की आंच कर दी थी और इसकी जो ग्रेवी है मसाला वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप हल्का सा इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा पानी आधा कप डाल के रख दिया था हल्की आंच पे। अब तरी भी आ गई है साइडों पे माशाल्लाह से। बस हमारा जो चिकन मसाला वो बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको गार्निश करें जिस तरीके से मर्ज़ी, धनिया डालकर, अदरक डालकर, आपकी मर्ज़ी है। जैसे सिंपल खाना चाहते हैं तो ऐसे भी आप जैसे पसंद है। तो माशाल्लाह हमारा चिकन मसाला बिल्कुल तैयार है। मैं इसको प्लेट में डाल के आपको डिश आउट करके चेक करवाती हूँ।
इसकी ग्रेवी चेक करें, देखिए जैसे बहुत ही मज़े की ग्रेवी इसकी तैयार हुई है माशाल्लाह से। आप लोग इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ जैसे मर्ज़ी खा सकते हैं। घर में ज़्यादा मेहमान आए तब भी आप ये ग्रेवी बना सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा खुश्क होता है ड्राई चिकन, वो उससे रोटी नान खाना मुश्किल है। इस तरीके से आप बनाएंगे मेरे तरीके से तो बहुत टेस्टी बनेगा। और सब आपसे पूछेंगे कि आपने किस पकवान सेंटर से ये सालन बनवाया है। इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने घर के ही मसालों से और दही डालकर आपको ये तरीका बताया। तरीका बहुत आसान है। माशाल्लाह से हमारा चिकन मसाला जो है सालन बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको ये देखिए बुनाई करके तैयार कर लिया है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। आज की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे जाते जाते आप लोग ये भी बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, पाकिस्तान से या पाकिस्तान के किस शहर से या किस कंट्री से देख रहे हैं, ज़रूर बताया करें कमेंट करके। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे बहन भाई अपने शहर का बताते हैं, इस तरीके से पता चलता है कि मेरी वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। तो आपने मेरी हौसला अफजाई लाजमी करनी है, और इसी तरीके से कमेंट करके अच्छे से कमेंट करें, और मेरी वीडियो में आप लोग ज़रूर बताएं रेसिपी में कि आपको कौन सी ज़्यादा मेरी रेसिपी है अच्छी लगती है, और कौन सा तरीका इसका आप और भी मुझे फरमाइश कर सकते हैं किसी सालन की या किसी भी आप लोग सब्ज़ी दाल की, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।